जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इन गैसों का अभी तक नहीं पता चलता है जब तक शरीर पर उनकी प्रतिक्रिया न दिखाई पड़ने लगे। फलस्वरूप उनसे बचाव के लिए पूर्व कोई तैयारी नहीं की जा सकती। घातक रासायनिक पदार्थों की श्रृंखला में आर्गेनो फास्फोरस श्रेणी के बाइनरी कंपाउंड्स जैसे आविष्कार की एक कड़ी जुड़ी है। उसे सामान्यतः नर्व गैस कहते हैं। अब तक विनिर्मित समस्त विषैले रसायनों में यह सर्वाधिक कष्ट देने वाली गैस है। यह स्नायु संस्थान को सेकंड से भी कम समय में संज्ञा शून्य कर देती है। आर्गेनोफास्फोरस श्रेणी में अनेकों प्रकार की जहरीली गैसें आविष्कृत हो चुकी हैं। यह गैसें नाक तथा त्वचा के रोम कूपों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और सेकंड के अल्पांश में नर्व सिस्टम को लड़खड़ा देती है। स्नायु संस्थान जिस एंजाइम के माध्यम से कार्य करता है उसे ये गैसें निष्क्रिय बना देती हैं। इस गैस की एंजाइम से क्रिया होने की एसिटिल कोलिन नामक जैविक पदार्थ एकत्रित होने लगता है, जिसके कारण फेफड़ों में श्लेष्मा भरने लगता है और सांस लेना कठिन हो जाता है। शरीर में ऐंठन होती है और कुछ ही सेकंड बाद दम तोड़ देता है। रूस ने इससे भी अधिक घातक सोमैन नामक रसायन तैयार किया है, जो अधिक समय तक सक्रिय रहता है और अपना प्रभाव व्यापक क्षेत्र तक दिखाता है। उसे VR-55 नामक युद्ध सामग्री के नाम से जाना जाता है। अनुमान है कि सन 1953 से 1957 के बीच अमेरिका ने 15,000 टन सारिन और 1961 से 1967 के बीच 5,000 टन VX नामक विषैले रसायनों का निर्माण किया था। रूस ने इससे भी अधिक परिमाण से सोमेन नामक रसायन का उत्पादन उस अवधि में किया था। रासायनिक शस्त्रों के नवीन आंकड़े अनुपलब्ध है। अब तो उनकी मात्रा कई गुनी अधिक बढ़ चुकी है। स्टेट्समैन 27 नवंबर 1979 अंक में प्रकाशित एक विवरण के अनुसार अमेरिकी सेना में $780,000 की एक ऐसी योजना बनाई है जिसके अंतर्गत और भी अधिक मारक रसायनों का निर्माण किया जाएगा। इसका नाम भी अभी अविज्ञात है, किंतु इसकी मारक क्षमता का एक दर्दनाक प्रयोग विगत दिनों अमेरिका द्वारा किया गया है। होक्सबर्ग की जेल में बंदी बनाए गए काले व्यक्तियों पर रासायनिक गैस की 0.1 अंश से भी कम मात्रा छोड़ी गई है। उनसे भी 90% तो तत्काल शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से अपंग हो गए। परीक्षणकर्ताओं ने घोषित किया कि यह अभिशाप जीवन पर्यंत के लिए उनके साथ जुड़ गया है। इस आविष्कार से यह संभावना बन चली कि अगले दिनों विपक्षियों को मारना आवश्यक नहीं होगा, उन्हें शरीर और मस्तिष्क के लिए अक्षर बना देना पर्याप्त होगा। इस विभीषिका की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए एक विचारक का कहना है कि यदि इसका प्रयोग युद्धों में किया गया तो सभी सैनिकों के साथ अपंगता का श्राप सदा के लिए जुड़ जाएगा। रसायन से फैलने वाली विषाक्तता से जीव जंतुओं का अस्तित्व भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के उत्साहवर्धक प्रयोग की चर्चा इन दिनों सर्वत्र है। इसके घातक पक्ष ने मानवीय अस्तित्व को समाप्त करने की एक नई संभावना और भी जोड़ दी है। अमेरिका से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नेचर में डॉक्टर जॉन कार्बन तथा बेरी टेक्सरिन नामक सूक्ष्म जैविकी लिखते हैं कि इस यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा मानव विनाश की संभावना भी प्रशस्त की जा सकती है। व्याधिग्रस्त जीवन से प्रत्यारोपित जीवाणुओं को किसी भी क्षेत्र अथवा राष्ट्र के विरुद्ध वातावरण में छोड़कर महामारी फैलाई जा सकती है। तब प्रभावित क्षेत्र के मनुष्य जीव जंतु घुट घुट कर मर जाएंगे और वह इस क्षेत्र इस योग्य नहीं रहेगा कि मनुष्य निवास कर सके। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अमेजन की घाटी में पाए जाने वाले विचित्र जीवाणु और विषाणु किसी अविज्ञात प्रयोग और परीक्षण के ही परिणाम है। मनुष्य के जीवन व्यापार में सर्वाधिक सहायक मौसम में भी
फेर फेर की बात सोची जा रही है, ताकि अल्प समय में प्रकृति का यह शस्त्र अधिक व्यापक और विनाशक दृश्य प्रस्तुत कर सके। कभी कृत्रिम वर्षा से सूखाग्रस्त क्षेत्र में राहत पहुंचाने की बात सोची जा रही थी, पर अब यह प्रयास अब शिथिल हो गया है। अब तो जलवायु पर नियंत्रण करके शत्रु पक्ष को क्षति पहुंचाने की विधि खोजी जा रही है। बादलों में पानी की लघु आकार की असंख्य बूंदें हैं। उन पर सिल्वर आयोडाइड अथवा शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड छिड़क दी जाए तो बर्फ की कणों में बदल जाती हैं। इस विधि का प्रयोग करके किसी भी स्थान में भारी वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति लाई जा सकती है। रसायन के छिड़काव की प्रक्रिया वायुयान अथवा रॉकेट संपन्न की जा सकती है। एक राष्ट्र दूसरे के विरुद्ध इस विधि द्वारा विप्लव उत्पन्न कर सकता है। वातावरण को असंतुलित करने, विषाक्त बनाने के कृत्रिम प्रयोग कई राष्ट्रों द्वारा किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक वेदता जानते हैं कि पृथ्वी के वातावरण के आयनोस्फीयर में ओजोन परत रक्षा कवच की काम करती है। सूर्य से तथा अंतरिक्ष के अन्य ग्रहों से आगे आने वाली अल्ट्रावायलेट तथा अन्य अनेकों ऐसी किरणें हैं जो पृथ्वी के वातावरण तथा संबंध में जीव जंतुओं पर घातक प्रभाव डालती हैं। इनको रोकने में ओजोन परत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ओजोन परत में ओजोन की मात्रा कम हो जाने पर अंतरिक्ष से आने वाली घातक किरणें पृथ्वी के वातावरण में पहुंच जाती हैं तथा अपना हानिकारक प्रभाव दिखाती हैं। विगत 2 दशकों में हुए युद्ध में कई प्रगतिशील कहे जाने वाली देशों ने प्रतिपक्षी देशों पर इस प्रभाव के प्रयोग भी किए हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि वियतनाम का एक वायुमंडल इतना विषाक्त हो चुका है कि वहां रहकर निरोग नहीं रहा जा सकता। विशेषज्ञों ने इसका कारण ओजोन की मात्रा का कम होना बताया है। एक गुप्त रिपोर्ट के अनुसार उस क्षेत्र में ओजोन परत को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रो पराक्साइड जैसे यौगिक के छिड़काव के प्रमाण भी उस स्थान पर पाए गए हैं। सन 1971 में प्रकाशित पेंटागन पेपर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने वियतनाम के विरुद्ध इस प्रकार का प्रयोग किया था। दूसरा उल्लेख अमेरिकी सीनेट की 19 मई 1974 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने हिंद चीन के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव का प्रयोग किया था, जिसके फलस्वरूप भीषण वर्षा हुई और ओले पड़े। धन्यवाद। सभी श्रोतागणों को धन्यवाद तथा विनम्र निवेदन है कि पुस्तक को बड़े ध्यान से सुनिए। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता दी।